हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 की पॉइंट 5। क्लास 8 की जो पॉइंट 5 है, ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल पॉइंट के वर्ड मीनिंग। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इस पॉइंट के वर्ड मीनिंग। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट वर्ड मीनिंग है, फर्स्ट वर्ड मीनिंग वो क्या है? फॉल, FALL, फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरावट। फॉल का मतलब क्या होता है? गिरावट। सेकंड है लो। यहाँ पे टू वर्ड्स है, एक है लो, दूसरा है हम्बल, HUMBLE, हम्बल। लो और हम्बल दोनों का मतलब क्या होता है? विनम्र। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्राइड। प्राइड का मतलब क्या होता है? घमंड या फिर अहंकार। अहंकार लिख लेते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कंटेंट, CONTENT, कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सेवेस्ट, SAVEST, सेवेस्ट। सेवेस्ट का मतलब क्या होता है? सुरक्षा करता है। सेवेस्ट का मतलब क्या होता है? सुरक्षा करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा सिक्स वर्ड मीनिंग है ब्लिस, BLISS, ब्लिस। ब्लिस का मतलब क्या होता है? परम सुख। ब्लिस का मतलब क्या होता है? परम सुख। नेक्स्ट है पिलग्रिमेज, PILGRIMAGE। पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है? तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा। तो स्टूडेंट्स ये तो थे आपके इसके वर्ड मीनिंग्स। तो आइए इसके बाद डिस्कस करते हैं इसी पॉइंट का सेंट्रल आइडिया। इसी पॉइंट का डिस्कस करते हैं सेंट्रल आइडिया। किस पॉइंट से हमें क्या सीखने को मिलता है, ठीक है? तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? द पोइम ब्रिंग्स आउट the poem brings out the importance of politeness and contentment in life. He who is humble, and free from desires get God's grace. God saves him and guides him at every step. तो स्टूडेंट्स ये था आपका इस पोएम का सेंट्रल आइडिया एंड इस पोएम के वर्ड मीनिंग्स। तो आइए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु फियर्स नो फॉल? वो कौन है जिसे कभी भी गिरने का डर नहीं रहता? ही हु इज स्टैंडिंग डाउन फियर्स नो फॉल। वो इंसान जो पहले से ही नीचे खड़ा है उसे गिरने का कोई भी डर नहीं रहता। हु हैज़ नो प्राइड? वो कौन है जिसे किसी भी चीज़ का घमंड नहीं होता? प्राइड मतलब करता है घमंड। वो कौन है जिसे किसी भी चीज़ का घमंड नहीं होता या अहंकार नहीं होता? ही हु इज़ पोलाइट हैज़ नो प्राइड। वो इंसान जो पोलाइट होता है, विनम्र होता है, उसमें क्या है? घमंड नहीं होता। हु हैज़ गॉड फॉर हिज गाइड? गॉड किसका गाइड बनने के लिए होता है? मतलब गॉड किसको रास्ता दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता है? अ पोलाइट मैन, POLITE. A polite man has
God for his guide. उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? What is the poet content with? What is the poet content with? जो पोइट है वो किससे कंटेंट है? कंटेंट मतलब क्या होता है? संतुष्ट है, ठीक है। द पोइट इज कंटेंट विथ whatever he has, कि उसके पास जो कुछ भी है, वो जो पॉइंट है उन चीज़ों से क्या है? कंटेंट है, उन चीज़ों से संतुष्ट है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, what does the poet crave for, crave for and why? जो पॉइंट है, ठीक है, वो किस चीज़ की इच्छा करता है और वो इच्छा क्यों कर रहा है, ठीक है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। द poet craves for more contentment. द पोइट क्रेव्स फॉर मोर कंटेंटमेंट, वो और ज़्यादा कंटेंटमेंट की इच्छा कर रहा है, ठीक है, संतोष की इच्छा कर रहा है। ही बिलीव्स, BELIEVES, he believes that God saves those who are contented, CONTENTED। वो कह रहा है कि भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो क्या हो? संतुष्ट होते हैं जो लोग, ठीक है। ही बिलीव दैट गॉड सेव्स दोज हु आर कंटेंटेड। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फॉर whom is फुलनेस अ बर्डन। किन लोगों के लिए जो फुलनेस है वो क्या होती है? बर्डन होती है, ठीक है। फुलनेस is a burden to those who have worries and desires। जिनके पास क्या है? चिंताएं और इच्छाएं होती हैं, उनके लिए फुलनेस हमेशा एक बर्डन बन के रह जाती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, what does the poet regard as bliss? What does the poet regard as bliss? The poet regards life without desire as bliss, कि वो लाइफ जिसमें इच्छाएं नहीं होती, पॉइंट उसे क्या मानता है? आशीर्वाद मानता है। उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द राइमिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन द पोएम, कि ये जो पोएम है, इस पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स आए हैं उन वर्ड्स को ढूंढना है हमें, ठीक है। तो वो वर्ड्स क्या है? प्राइड, गाइड, ठीक है। सेकंड वर्ड है क्या है? हैव, क्रैव। नेक्स्ट वर्ड है मच, सच। उसके बाद है इज, ब्लिस। तो ये थे इस पोएम के राइमिंग वर्ड्स। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपके इस पोएम के क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया एंड वर्ड मीनिंग्स खत्म होते हैं। होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।